वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का किया इफ्तिताह। नए कॉलेजों से 1450 एमबीबीएस सीटों का होगा इजाफा। पीएम ने सेंट्रल क्लासिकल तमिल इंस्टीट्यूट के नए अहाते का भी किया इफ्तिताह। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें यूथ फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। कहा, भारत का जन भी युवा और भारत का मन भी युवा। भारत अपनी ताकत से भी युवा, भारत अपने ख्वाबों से भी युवा। पीएम ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर और ओपन एयर थिएटर वाले एक ऑडिटोरियम का भी किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी जांच कमेटी दी तश्कील। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगे कमेटी की क़यादत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड कमेटी को सौंपने का दिया हुक्म। कहा, कमेटी जल्द से जल्द दाखिल करे रिपोर्ट। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, पिछले साल जनवरी से मुल्क की शुमाली और मगरबी सरहदों पर हुई है मुस्बत पेशरफ्त। फौजी सरबराह ने कहा, कंट्रोल लाइन के पास दरअंदाजी की बार बार कोशिशें मगरबी पड़ोसी के नापाक इरादों को करती हैं उजागर। भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में फौजी सतह के 14वें दौर की मीटिंग। दोनों अफवाज के कमांडर चीन की तरफ गोल्डू सरहदी चौकी पर लद्दाख इलाके में सरहद पर कशीदगी कम करने, फौजियों को हटाने और भरोसा बहाल करने के इक़दाम पर कर सकते हैं बातचीत। मुल्क में कोविड के खिलाफ जंग जारी। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को खत लिखकर तिब्बी मराकज़ पर मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करने का दिया हुक्म। मुल्क भर में 153 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। नए साल की शुरुआत से ही कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के लिए बना हुआ है मुसीबत। ओमिक्रॉन की आलमी तौसी को देखते हुए आलमी सेहत तंजीम ने आइंदा 6 से 8 हफ्ते यानी 2 माह के अंदर आधे यूरोप के ओमिक्रॉन की जद में आने का दिया इंतबाह। और खेलों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच केप टाउन में जारी। भारत की पहले इनिंग्स के 223 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने कमाए 4 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों की नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। नए कॉलेजों से 1450 एमबीबीएस सीटों का इजाफा हो जाएगा। इस दौरान पीएम ने सेंट्रल क्लासिकल तमिल इंस्टीट्यूट के नए अहाते का भी इफ्तिताह किया। I would like to request you all to follow all COVID-19 related protocols, particularly mask discipline. India's vaccination drive is making remarkable progress. In the last few days, youngsters in the 15 to 18 category have begun to get the doses. The precaution doses for the elderly and healthcare workers have begun too. I urge all those who are eligible to get vaccinated, guided by the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. All of us have to work together to bring a positive change in the lives of 135 crore Indians. Learning from the pandemic, we keep working to ensure inclusive and quality healthcare services
to all our countrymen. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने माइक्रो, स्मॉल और दरमियानी सनअत की वजारत के एक टेक्नोलॉजी मरकज़ का इफ्तिताह किया। टेक्नोलॉजी मरकज़ को तकरीबन 122 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुडुचेरी में कायम किया गया है। ये मरकज़ नौजवानों को हुनरमंद बनाने में ताउन के साथ साथ हर साल तकरीबन 6400 अफराद को तरबियत देने का अहल होगा। साथ ही वज़ीर आज़म ने पुडुचेरी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा ओपन एयर थिएटर वाले ऑडिटोरियम पेरुंतलावर कामराजर मनी मंडपम का भी इफ्तिताह किया। India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. Every step our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi takes with his vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, drives India towards growth and development. Peruntalaivar Kamarajar Manimandapam. To commemorate the legacy and vision of education of Peruntalaivar Kamarajar, the former Chief Minister of Tamil Nadu, a Manimandapam is built on the East Coast Road. The complex will host various educational activities such as gathering and functions of the educational institutes in Puducherry, coaching for civil service exams as well as government events. Apart from lecture halls and library, the facility will house an art gallery, a museum of Kamarajar, a statue of the leader, and 2 spacious theatre halls. The project worth rupees 23.15 crore, funded under HUDCO loan assistance, will create a tranquil and beautiful space for education and public life. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India has established a strong network of 18 technology centers in India, and 15 new technology centers are set to commence under the flagship project of the Ministry, the Technology Center System Program. The Ministry, in its effort to propel the local economy to great heights of success, has established a world-class technology center in Puducherry, spread across 10 acres of land with a total project cost of और टेक्नोलॉजी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि माइक्रो, स्मॉल और दरमियानी सनअत का शोबा मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। MSME Technology Center is inaugurated. The role of MSME sector is very, very important in creating Atmanirbhar Bharat. कि हमारे MSMEs उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना MSME टेक्नोलॉजी सेंटर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि कामराज जी के नाम पर खोला गया ये ऑडिटोरियम हमारे नौजवानों को अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के 25वें कौमी फेस्टिवल के मौके पर कहा कि भारत अपने नौजवानों को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ तरक्की का इल्म बरदार भी बनता है।
विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। वजीर आजम ने कहा कि भारत आज 50,000 स्टार्टअप की बदौलत स्टार्टअप के जरिए दौर में दाखिल हो रहा है और साथ ही मुत्तहिद होने और जंग जीतने को नए भारत का फॉर्मूला करार दिया। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुटो और जंग जीतो। खेल और उमूर नौजवान के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कौमी यौम नौजवान के मौके पर कहा कि स्वामी विवेकानंद हम सब के लिए बाइस तहरीक हैं और उन्होंने भारत का पैगाम दुनिया भर में दिया था। हम सब के लिए जहां एक और स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहीं भारत की आवाज को बुलंद, भारत का संदेश उन्होंने दुनिया भर में दिया और दुनिया भर में जहां एक और भारत की छवि को सुदृढ़ करने का काम किया, वहीं पर शिथिल पड़े हुए देशवासियों को जगाने का काम भी और उनकी क्या जिम्मेदारियां उसको काम भी किया। पुडुचेरी के वजीर आला एन रंगस्वामी ने 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल के मौके पर कहा कि स्वामी विवेकानंद एक अमली इंसान थे और जिंदगी के अमली पहलुओं पर जोर दिया करते थे। Swami Vivekananda defined what is life and what is death. He says, strength is life, weakness is death. Expansion is life, contraction is death. Love is life, hatred is death. Swami Vivekananda was not a recluse. He was so practical and so dynamic, and he points out the practical aspect of life also. नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। ट्वीट पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मुकम्मल तौर पर बेलौस शख्स ही सबसे कामयाब शख्स होता है। भारत की सनातन रूहानी रिवायात के तजदीदकार स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर कौम के इनकलाबी रूहानी आका को सलाम। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब दौरे पर वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी चूक के मामले से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की सरबराही में एक जांच कमेटी तश्कील दी है। जांच कमेटी सिक्योरिटी में कोताही की वजूहात और उसकी जिम्मेदारी के मामले पर जांच करेगी। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द अज जल्द दाखिल करेगी। अदलिया ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोई मुकर्ररा मुद्दत तय नहीं की है। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सभी रिकॉर्ड जांच कमेटी को सुपुर्द करने के लिए भी कहा है।
पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। इस दौरान मरकजी वजीर ने सवाल उठाया कि वजीर आजम की सिक्योरिटी जैसे अहम मसले पर पंजाब पुलिस के आला हुक्काम कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के इशारों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतना अलर्ट होने के बाद भी रियासती हुकूमत ने वजीर आजम को सिक्योरिटी फराहम करने के इक़दाम क्यों नहीं किए। पंजाब के आला अधिकारियों को कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए? ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए बीजेपी रहनुमाओं की आज दिल्ली में एक बार फिर मीटिंग हो रही है। कल भी दिल्ली में इस मामले पर बीजेपी के मरकजी दफ्तर में एक अहम मीटिंग हुई थी। वजीर दाखिला अमित शाह की उत्तर प्रदेश के बीजेपी रहनुमाओं के साथ अहम मीटिंग तकरीबन 10 घंटे तक जारी रही। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह ने यूपी में बीजेपी की तंजीम के हवाले से 6 शोबों का जायजा लिया। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ पहलुओं और तालमेल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश की वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह के साथ यूपी बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात 7 मरहलों में होने हैं। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी का इजलास जुमेरात की शाम होने का इम्कान है, जिसके बाद बीजेपी इसी हफ्ते पहले मरहले के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। और उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल आज कांग्रेस के एमएलए नरेश सैनी, हरि ओम यादव और साबिक एमएलए डॉक्टर धर्मपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में वाक़े बीजेपी के सदर दफ्तर में उत्तर प्रदेश के बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह, रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में इन लीडरों ने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। इन सभी लीडरों ने बीजेपी की फलाही पॉलिसियों से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। और मुल्क भर में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ख़त लिखकर उन्हें सेहत मराकज़ में तिब्बी ऑक्सीजन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। अपने ख़त में मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास इन पेशेंट देखभाल फराहम करने वाले तिब्बी मराकज़ में कम अज़ कम 48 घंटे के लिए मुनासिब तिब्बी ऑक्सीजन का बफर स्टॉक होना चाहिए। इसमें मजीद कहा गया है कि सेहत के मराकज़ में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक मुनासिब तरीके से भरे जाने चाहिए और उनकी रीफिलिंग को यकीनी बनाया जाए। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा गया है कि वो PSA प्लांट्स के मुनासिब काम को यकीनी बनाएं और मुनासिब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाएं। ऑक्सीजन की तकसीम के तमाम आलात के इस्तेमाल के लिए मुनासिब तरबियत याफ्ता अफराद को तैनात किया जाना चाहिए। मुल्क भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना इन्फेक्शन के नए यौमिया मामलों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इसी अरसे में 60,405 लोग कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। अब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 9,55,319 हो गई है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 96.01% है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 4,868 मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन आददोशुमार के मुताबिक इनमें से 1,805 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 1,281 केसेस हैं, जबकि राजस्थान में अब तक 645 केस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन से 546 लोग मुतासिर हो चुके हैं। वहीं कर्नाटक में 479, केरल में 350, उत्तर प्रदेश में 275 केस रिपोर्ट हुए हैं।
नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ओमिक्रॉन आम सर्दी जुकाम नहीं है। इससे बचने के लिए मास्क लगाएं और वैक्सीन की खुराक जल्द से जल्द लें। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके। द फैक्ट रिमेन्स दैट वैक्सीनेशन इज आवर very important, crucial, critical pillar of our response, and so also is our care, responsible care, other measures of protecting ourselves, distancing, avoiding crowds, avoiding situations which propel the virus. कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती हुई रफ्तार के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में 85,26,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ मुल्क में अब तक 153.80 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत ने मुत्तला किया है कि हुकूमत हिंद ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अब तक 157.13 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दी हैं। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास 16.50 करोड़ से ज़्यादा बाकी और गैर इस्तेमाल शुदा कोविड वैक्सीन अभी भी मौजूद हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने पूरी दुनिया को एक खौफनाक इंतबाह दिया है। WHO में यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हैंस हेनरी पी ग्लॉक ने कहा कि अगले 6 से 8 हफ्तों या फिर 2 माह के अंदर निस्फ यूरोप ओमिक्रॉन का शिकार हो जाएगा। डॉक्टर ग्लिक ने मंगल को एक बयान में कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट साल 2022 के आगाज से पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है। सिर्फ यूरोपीय ममालिक में 70 लाख से ज़ायद मरीज सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन यूरोप और वस्ती एशिया के 53 ममालिक में से 50 में दस्तक दे चुका है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने पेशगोई की है कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों में यूरोप की 50% आबादी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में होगी। और आइए सीधे चलते हैं इस वक्त हेमंत बिस्वा की, जो कि मरकजी वजीर हैं, उनकी प्रेस वार्ता। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले आप कुछ बोल रहा था कि वहां में कुछ भी नहीं हो रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग, ये तो ड्रामा था। आपको आश्चर्य होगा कि पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें ही लिखा है कि प्रधानमंत्री का सभा में 1 लाख लोग होगा। अभी बोल रहे हैं वो सभा में लोग ही नहीं था। लेकिन जितना इंटेलिजेंस गैदरिंग हुआ है या जितना व्हाट्सएप कॉल वगैरह में नीचे से रिपोर्ट गया था ऊपर तक, हर बात में ये रिफ्लेक्ट हुआ था कि प्रधानमंत्री का सभा में 1 लाख लोग होगा। अभी लोग नहीं होने का मामला कहां से हो गया? अभी लोग नहीं था इसलिए प्रधानमंत्री जी ये ड्रामा किया, ये सब बात कहां से हो गया? आपका रिपोर्ट से ही ये क्लियर है कि 1 लाख लोग होने वाला था और या 1 लाख लोग होगा। और अगर कोई आपको रास्ता साफ करना जरूरत था, फिर ग्राउंड में कितना लोग होता है नहीं होता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ग्राउंड तक प्रधानमंत्री पहुंचे ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था? ये सबसे जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हत्या का। प्रधानमंत्री जी को हत्या करने का खोला साजिश रचा गया और इसमें कांग्रेस पार्टी पूरा इन्वॉल्व है। हम लोग कांग्रेस पार्टी को यही बोलना चाहता हूं कि देखिए, आपने जो काम किया बहुत घृणनीय किया। एक व्यक्ति का पीछे आप हमेशा पड़ा रहता है, लेकिन इससे आपका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ। अभी भी आप प्रधानमंत्री का ऊपर जो जान का हमला करवाने का कोशिश किया, इसका भी बैकफायर होगा। भारत का जनता आपसे पूरा हिसाब लेगा। तो मैं यही आप लोग को ये बोलने के लिए यहाँ निमंत्रण किया था कि जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ,
और एसएचओ और डीएसपी का जो बयान स्टिंग ऑपरेशन में आया, मेरा लगता है उसका बाद पंजाब का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम ऑफ पंजाब शुड बी अरेस्टेड फॉर द कॉन्स्पिरेसी टू किल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। यही मेरा डिमांड है, मैं यही बोलना चाहता हूं। आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो पंजाब दौरा था उसे रोके जाने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ये ठीक नहीं किया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जो जनता है उनसे इसका जवाब मांगेगी। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं गुवाहाटी, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ये भी बोल रहा है वो फार्मर कुछ नहीं है, लोग रेडिकल है। मतलब जो रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट है ये 2 जनवरी से ही सब लोगों का मालूम था। फिर 5 जनवरी में घटना हुआ। बॉर्डर का इतना नजदीक है, जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना था वो कुछ नहीं किया। शराब का दुकान तक भी खोला रहा और खुला आम प्रोटेस्टर रास्ता में आ गया। हालांकि प्रधानमंत्री जी और रास्ता से आएगा वो बहुत ही कम लोगों का मालूम था, इसलिए वेदर खराब नहीं होने से प्रधानमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर से पहुंचना था। थर्ड जो पॉइंट आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया, वकीलों का ऊपर धमकी आना शुरू हो गया कि यह मामला आप मत उठाइए। और ये जो धमका रहा है ये एलिमेंट वेरी क्लियर है, रेडिकल्स है जो खालिस्तानी है और भारत का खिलाफ साजिश रचने वाला है। तो 2 जनवरी में जो पंजाब का डीएसपी ने जो रिपोर्ट दिया था अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेडिकल, यही अभी एस्टैब्लिश हुआ है जब वकीलों को भी वही धमकी मिल रहा है। मतलब ये पूरा साजिश में रेडिकल्स का रोल पहले से ही क्लियर है और आज भी वो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी था, लेकिन एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में हाउ कैन ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सीएम बी पार्ट ऑफ दैट? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं साजिश करता हूं कि देश का प्रधानमंत्री असम में आएगा तो मैं उनका मर्डरस अटेम्प्ट में मैं भी एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं भी साजिश रचूंगा, तो देश क्या चल सकेगा? सिटिंग इन ए हाई ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, हाउ कैन बी यू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी? हाँ, अगर काल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो, प्रधानमंत्री बीजेपी का हो, मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, प्रधानमंत्री का कांग्रेस हो, that political difference doesn't give you license to conspire to physically eliminate person like Prime Minister. अभी तो आप किसी को भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकता है, और प्रधानमंत्री जी का एलिमिनेट करने का जो आपने साजिश रचा ये तो अकल्पनीय है। और रेडिकल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट जो आप बोल रहे हैं अभी तो क्लियर इमर्ज कर रहा है कि ये पूरा रेडिकल्स वेर इन्वॉल्व। এইটো এটা ভুল কথা কৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ থাকিব। গৃহ বিভাগ বুলি কোনো বিভাগত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ নাথাকে। ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইজ এ ষ্টেট ছাবজেক্ট। গৃহ বিভাগে সহায় কৰে ষ্টেটক, বাট কমপ্লিট মেইনটেনেন্স অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, প্ৰভাইডিং চিকিউৰিটি, প্ৰভাইডিং মেইনটেইনিং অফ ব্লু বুক ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। नहीं, फेल नहीं है। ये तो पंजाब गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी। फेल बोलने से इसका कॉन्नोटेशन अलग हो जाता है। अगर जो डीएसपी और एसएचओ का बात पूरा देश का जनता ने सुना, इसका बात इट इज नाउ वेरी क्लियर इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी एंड पंजाब सीएम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। अरे भाई, ऐसे हो सकता है कि डीजीपी भी प्रधानमंत्री का काफिला में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी भी काफिला में नहीं है, और आपका भी कोई नजदीक वाला लोग का कोविड हो गया, किसका हुआ है वो नाम आप नहीं बता रहा है। तो ये तो कोई फेल
सब थोड़ा अलग हो जाता है। ये तो क्लियरली इन्वॉल्वमेंट है और स्टिंग ऑपरेशन का बाद ये एस्टैब्लिश हो गया है कि पंजाब CNN, पंजाब गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द कॉन्स्पिरेसी। ये मेरा मानना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे और प्रधानमंत्री का जो पंजाब दौरा था उसके रोके जाने पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने एक बड़ा ही घृणित काम किया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो जनता है उसको वो जवाब मांगेगी कांग्रेस से और कांग्रेस की जो चुप्पी है उसे तोड़कर इसे जवाब देना होगा। इसके साथ ही इन समाचारों में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।